Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's chemistry and nowadays we were talking about the acid, base and salts. आजकल हम एसिड बेस और साल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. एसिड्स पढ़ चुके हैं, बेसिस पढ़ चुके हैं. नाउ साल्ट इज़ देयर, साल्ट इज़ लेफ्ट नाउ. बट बिफोर इट पीएच स्केल इज़ गोइंग ऑन. पीएच स्केल हमारा चल रहा है. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था. पीएच इज़ इक्वल टू माइनस log 10 H पॉजिटिव. आपको याद होगा ये इसकी मैंने फार्मूला बनाया था. यहाँ से आपको एक डेफिनेशन भी मैंने बताई थी आपको. द निगेटिव है ये, निगेटिव लोगारिज्म ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन इज कॉल्ड पीएच स्केल. पीएच स्केल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन का जो निगेटिव लोगारिज्म होता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं. तो इसके बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार आपको आ जाते हैं. कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको दे दिया और आपसे कह दिया था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.0001 m. आपसे कह दिया और कह दिया व्हाट इज़ द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन. आपसे कह दिया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन की वो इतनी है और आपसे कह दिया कि पीएच इक्वल टू कैलकुलेट करके बताइए. तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए पीएच इक्वल टू माइनस log 10 और H पॉजिटिव. ओके, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? कोई और मेथड आपके पास? यस, आप इसे और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. ये आपका बन सकता है 10 की पावर -4. चेक कर लें, 10 की पावर -4 ये बन जाएगा. 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है तो 10 की पावर -4 आपको आ जाएगा. सो पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10. H पॉजिटिव की वैल्यू आपने लिख ली है 10 की पावर -4. अब जब आप इसको ओपन करेंगे माइनस log तो ऐसे ही रहेगा माइनस log 10. लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को आप इसको यूज़ करोगे, माइनस तो आपका ऑलरेडी फॉर्मूले में चल ही रहा है, तो जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो जो पावर है पावर ऑल्सो ये स्टार्टिंग में आ जाएगी. ठीक है ना? तो माइनस तो है ही है और स्टार्टिंग में फिर आपका बन जाएगा माइनस के 4 log 10. ये बन जाएगा ये आपका जब ये बाहर आ जाएगा. तो ये पावर नीचे आ गई, ये फॉर्मूला होता है इसका. और जब आप देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. 4 log 10 और 10 log 10 की वैल्यू होती है 1. ठीक है, log 10 की वैल्यू होती है 1. तो वैल्यू क्या आ गई इसकी? पीएच इक्वल टू 4. इस तरह से आप यहाँ पर आंसर इसका कैलकुलेट कर सकते हो. कई बार ऐसा होता है आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की नीड है. देखिए फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि हमें हर हाल में H पॉजिटिव आयन चाहिए, कहीं से भी लाइए. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर आपको मिल गई तो आप पीएच कैलकुलेट कर लोगे. लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता है कि आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाता है. द हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.001 m. ऐसे करके कह दिया. द मोलरिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.001. अब इस कंडीशन में बात ये आ जाती है कि यहाँ से हम किस तरह से हम पीएच अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसके लिए आपके पास होना ज़रूरी है H पॉजिटिव आयन भी, तभी आप पीएच इसके लिए यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे. तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? इसके लिए आप वाटर को ब्रोक कर लीजिए. वाटर को जब आप देखेंगे तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव आपका आ जाएगा. H पॉजिटिव और OH निगेटिव आप देख सकते हैं आ गया है. अब जो वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना? 1 × 10 की पावर -14 होता है. जबकि H पॉजिटिव आपको अभी कैलकुलेट करना है. जबकि यहाँ आपको जो है OH माइनस आयन दे भी रखा है 10 की पावर -3. तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से H पॉजिटिव आयन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. एक्टिव मास ऑफ H2O अपॉन एक्टिव मास ऑफ OH माइनस आयन. तो ये H2O की कितनी है? 1 × 10 टू द पावर -14 और इसकी कितनी है? 10 की पावर -3. इससे कैंसिल हो जाएगी. आपके पास 10 की पावर -11 बचेगी. इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला आपका वेट कर रहा है पीएच इक्वल टू माइनस log 10 H पॉजिटिव. ये लीजिए. तो पीएच इक्वल टू माइनस log 10 कितनी है? H पॉजिटिव की वैल्यू -3. तो जब आप इस फॉर्मूले को आप ओपन करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस और फिर से दोबारा से आपका -3 log 10. और जब आप इसे यूज़ करोगे पीएच इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 3 और log 10 की वैल्यू 1 गोज़ टू 3. पीएच इक्वल टू 3 आ गई. तो इस तरह से इनके कई सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बिना एनी प्रॉब्लम. तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीएच पेपर. पीएच पेपर क्या होता है? देखिए ये पीएच पेपर एक इस तरह का पेपर होता है जो किसी भी सॉल्यूशन की जो है स्ट्रेंथ को हमें बताता है कि उसकी जो है मतलब कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब पीएच उसकी कितनी है. तो पीएच पेपर जो है ना, जिस टाइप के सॉल्यूशन में आप उसको डिप करोगे वो उसी टाइप का जो है आपको रिजल्ट देगा. जिस टाइप के भी आप सॉल्यूशन को, मैं आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला ऑलरेडी करा चुका हूँ,
तो पीएच पेपर बस ध्यान रखना आपके पीएच पेपर का हम यूज़ करते हैं। पीएच पेपर is a medium from which we can calculate we can studying about the strength of the solution। किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का हम उसमें पता लगा लेते हैं। तो पीएच पेपर का कोई इतना वो नहीं है, बट आपको मैं बता दूं कि पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़ाना की लाइफ में जो है पीएच पेपर कहाँ पर है, सॉरी पीएच स्केल हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले नंबर पर जो हमारी हेडिंग है दैट इज़ पीएच इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मतलब अपना रोल प्ले करता है पीएच। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी स्किन है, सबसे पहले आप स्किन के बारे में ले लीजिए। स्किन की जो पीएच है वो 4.5 से लेकर के और 6 तक रहनी चाहिए। ना तो पीएच इससे ऊपर जाए हमारी स्किन की और ना ही इससे नीचे जाए। अगर इससे ऊपर जाती है तो प्रॉब्लम है और नीचे जाती है तो भी प्रॉब्लम है। इसी तरह से आपका टूथ डीके होता है। रीज़न क्या है, टूथ डीके क्यों हो गया? टूथ डीके तब आपका स्टार्ट हो जाता है जब पीएच जो है वो 5.5 से नीचे आ जाती है, जब बिलो 5.5 आ जाती है, ठीक है। टूथ डीके हो जाना स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो दांतों में जो सड़न है ना वो बिल्कुल शुरू हो जाता है, ठीक है। जो कि हार्डेस्ट एनिमल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता। कई बार जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है अब पीएच की बात अगर जब चल रही है तो नॉर्मल जो हमारी बॉडी है, अब ब्लड की बात करते हैं हम, ये भी हमारी बॉडी से ही रिलेटेड है। तो ब्लड के अंदर कितना क्या होना चाहिए, जो पीएच रेंज है वो 7.35 से लेकर के 7.45 ही रहना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं जाए वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नंबर 2 है पीएच इन सोयल। पीएच सोयल में मतलब मिट्टी में सोयल का क्या रोल है। तो एक नॉर्मल रेंज जो है पीएच की होनी चाहिए हमारी सोयल के अंदर। वो कितनी होती है नॉर्मल रेंज? नियर अबाउट 5 to 7 तक होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर बिलो 5 हो जाती है पीएच, तो उस कंडीशन में फिर हमें कोई एक बेसिक सब्सटेंस जो है वो ऐड करना पड़ता है उस एसिडिक नेचर को रिमूव करने के लिए। बेसिक लाइक CaO, लाइक CaCO3, लाइक CaOH का होल ट्वाइस, ये सब के सब यूज़ करने पड़ते हैं। नंबर 3 इन रेन वाटर में भी पीएच का क्या रोल है। अब देखिए रेन वाटर की जो पीएच होती है वो 5.6 से अगर बिलो हो गई, अगर 5.4, 5.2, 5 हो गई तो आपकी जो फिर वाटर जो है वो कैसा हो जाएगा आपका, वो एसिडिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल रेंज है तो ये एसिडिक नहीं होगा। तो रेन वाटर में भी मतलब पीएच स्केल का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और क्या हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी और भी बहुत सारे यूजेस हैं। प्लांट ग्रोथ में भी पीएच स्केल की नीड होती है, वहाँ पर भी पीएच को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। एनवायरनमेंट में पीएच को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में पीएच को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। तो कई जगहों पर जो है पीएच का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। पीएच अगर कहीं पर बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ज़्यादा कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और आज हम आपको एक नया टॉपिक आपका जो है स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ साल्ट। ये नया टॉपिक है। अब साल्ट, पहली चीज़ तो ये बताइए कि साल्ट होते क्या हैं। तो साल्ट के बारे में बात स्टार्ट करता हूँ मैं। तो साल्ट आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा। साल्ट्स जो हैं, साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द resulting product, you can say salts are the resulting product between the chemical reaction of an acid and a base। एक एसिड और बेस के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है, हम उसे साल्ट कहते हैं। आप देखें यहाँ पर NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। मोस्टली साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। मोस्टली साल्ट एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से तैयार होते हैं, ये साल्ट है। आप यहाँ पर अगर कोई रिएक्शन कराएं, सल्फ्यूरिक एसिड आप ले लें, ओके, और KOH आप यहाँ पर ले लें, तो 2 ले लेना इसके प्लीज़। तो ये बनेगा K2SO4 + 2H2O। इसको देखें एसिड है, इसको देखें बेस, और ये क्या है, साल्ट है। ये एसिड है, ये बेस है और ये साल्ट है। तो व्हाट आर साल्ट्स? साल्ट्स के डेफिनेशन आपके पास आ चुकी है। साल्ट्स आर द रिजल्टिंग प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस,
Okay, salts are the resulting product which are formed between the chemical which are formed by the reaction between an acid and a base. Such substances are known as salts. salts आपको पता लग गए होंगे। देखिए H पॉजिटिव आयन देते हैं एसिड, OH माइनस आयन देते हैं बेस। H पॉजिटिव आयन देते हैं एसिड और OH माइनस आयन देते हैं बेस, लेकिन साल्ट के पास में ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो बेचारे बने हैं, किनकी हेल्प से बने हैं, किनकी हेल्प से बने हैं, वो तो एसिड बेस और साल्ट की एसिड और बेस की हेल्प से ही बने हैं। अब देखिए टाइप आ जाते हैं। टाइप क्या क्या हो जाते हैं जी इनके, साल्ट्स के किस तरह के साल्ट्स हो सकते हैं। एसिडिक साल्ट, ठीक है, बेसिक साल्ट और नॉर्मल साल्ट और मिक्स साल्ट और डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। इतने टाइप के ये साल्ट होते हैं स्टूडेंट्स। 5 टाइप के साल्ट आपके सामने प्रेजेंट हैं। एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और नॉर्मल साल्ट, मिक्स साल्ट और डबल साल्ट। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है अभी के अभी। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ एसिडिक साल्ट की तरफ। तो एसिडिक साल्ट के अंदर जो एग्जांपल आ रहे हैं आपके, दैट इज़ NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये एक एसिडिक साल्ट है, ये एक एसिडिक साल्ट है। इनके एग्जांपल आप नोट कर लेना। ऐसे ही NaH2 और PO4, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये भी एक एसिडिक साल्ट है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अब बेसिक साल्ट के रिगार्डिंग। तो बेसिक साल्ट में आपके आ जाते हैं CaOHCl, CaOHCl, ये एक बेसिक साल्ट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से बात आ जाती है नॉर्मल साल्ट, अपना NaCl है। बात आ जाती है मिक्स साल्ट, तो मिक्स साल्ट में आपका आ जाता है NaKSO4, ठीक है। बात आ जाती है डबल साल्ट की, पोटासैलम K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, जो डबल साल्ट से मिलकर बना हो। कॉम्प्लेक्स साल्ट लाइक K4FeCN का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो साल्ट हो गए आपके 6 टाइप के, इनको सबको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम साल्ट्स की और प्रॉपर्टीज़ लेकर के आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।